अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारा लेक्चर कि हमने अपनी कंपनी को ई पैड्स वर्जन 2 के ऊपर कैसे रजिस्टर करना है, क्योंकि जनवरी में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ई पैड्स वर्जन 2 लॉन्च कर दिया गया है और आइंदा आने वाले तमाम टेंडर्स को इदारे ई पैड्स के वर्जन 2 के ऊपर ही अपलोड किया करेंगे और तमाम बिडर्स भी वहीं से उसको डाउनलोड करके वहीं से पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए आज हम सीखते हैं कि हमने अपनी कंपनी को वर्जन 2 के ऊपर कैसे रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप लोग गूगल की वेबसाइट ओपन करेंगे और सर्च बार में आप ई पैड्स वर्जन 2.0 को लिखेंगे। उसके बाद ये ई पाक एक्विजिशन एंड डिस्पोजेबल सिस्टम का लिंक ओपन हो जाएगा। आपने इसके नीचे वेंडर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद एक मेन पेज ओपन होगा जो आपसे आपकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन मांगता है। सबसे पहले बारी आएगी टाइटल की। टाइटल में आपने अपने हिसाब से टाइटल लिखना होगा, मिस्टर, मिसेस, मिस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आप जो भी हैं आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। उसके बाद बारी आती है फर्स्ट नेम की, मिडिल नेम की और लास्ट नेम की। अगर आपका मिसाल के तौर पर नाम है मोहम्मद अली ख़ान, तो फर्स्ट नेम में आएगा मोहम्मद, मिडिल नेम में आएगा अली और लास्ट नेम में आएगा ख़ान। उसके बाद बारी आती है मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर वो वाला इंटर करना होगा जो आपके अपने नाम पर रजिस्टर है और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर को ज़ीरो के बग़ैर शुरू करना है, यानी कि 0300 की जगह आप 300 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर उसको आप लिख देंगे। उसके बाद बारी आती है ईमेल एड्रेस की। आपने यहाँ पर बड़ी एहतियात के साथ अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है और उसके आपने 2 या 3 दफ़ा दोबारा चेक कर लेना है, क्योंकि ईमेल आईडी एक दफ़ा इंटर यहाँ पर होने के बाद उसको आप एडिट नहीं कर सकते और इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको ई पैड्स की तरफ से एक्टिवेशन कोड भी मौसूल होगा। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेट करना होगा। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करेंगे और फिर कन्फर्म पासवर्ड के अंदर आप अपने पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने अपने पासवर्ड को देखना हो तो आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करके भी अपने आप पासवर्ड को देख सकते हैं कि आया मैंने उसको ठीक लिखा है या कोई मिस्टेक है। उसके बाद ये दोनों जो आपको ये ब्लू आइकन टिक नज़र आ रहे हैं, इनको आपने ऐसे ही टिक रहने देना है। इसके बाद बारी आती है वेरीफाई दैट यू आर ह्यूमन। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए, क्लिक करने के बाद व्यूवर्स ये कुछ आइकन्स, कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको ज़ाहिर होती हैं। अब इसके ऊपर लिखा क्या है, वो तस्वीर मुंतखब करें जो सबसे कम बार नज़र आती है, यानी कि आपने वो तस्वीर यहाँ पर लगानी है जो आपको सबसे कम नज़र आ रही है। अब देखें यहाँ पर आपको ये इन्वेलप एक बार, फिर इन्वेलप 2 बार और फिर इन्वेलप आपको 3 बार नज़र आ रहा है। इसके बाद आपको ये दो जो आइकन हैं ये आपको कम नज़र आ रहे हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। ये देखें, वेरिफिकेशन कंप्लीट, इसका मतलब है कि हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने व्यूवर्स रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करें। अब आपने देखें जी, हमारा जो ईमेल आईडी था वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद इसी ईमेल आईडी के ऊपर हमें ई पैड्स की तरफ से ईमेल आई होगी, जिसको हम अपनी ईमेल खोल के उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये रजिस्टर हो जाएगी। तो ये देखें, ये अकाउंट एक्टिवेशन ऑन ई पैड्स वर्जन 2.0 की तरफ से हमें एक मैसेज मौसूल होगा हमारी। अब देखें जी, टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज फॉलो दीज स्टेप्स, क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो बस क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगी, अकाउंट एक्टिवेशन, प्लीज री इंटर द पासवर्ड यू यूज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले अपना पासवर्ड इंटर किया था, आपसे सिस्टम वही पासवर्ड दोबारा इंटर करने को कहेगा। पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करने के बाद आप एक्टिवेट अकाउंट के टैब के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। ये देखें, ये आपका जो अकाउंट था वो एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसा कि देखें, सबसे पहले बिजनेस एंटिटी टाइप, यानी कि आपकी बिजनेस की एंटिटी क्या है, आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी का स्टेटस है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है,
जो भी है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसा कि हमारी कंपनी है सोल प्रोप्राइटरशिप, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आती है जी बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट बिजनेस कैटेगरी, आप यहाँ पर कर्सर को ला के क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे आपकी कैटेगरीज पूछी जाती हैं। हम यहाँ पर तमाम यानी कि उसके ऊपर भी क्लिक करते हैं। दोबारा हम क्लिक करेंगे वर्क के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर भी क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद जो आती है नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज, हम इन चारों को सेलेक्ट कर लेंगे। आ जाती है बिजनेस इंडस्ट्री, यानी कि आपकी बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, आप कौन से सेक्टर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये देखें तमाम यहाँ पर ट्रेड्स आ रहे हैं। आपका जो भी ट्रेड है, आपकी जो भी इंडस्ट्री है, आप उसको सिलेक्ट करें। व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल ट्रेड, सर्विसेज, रिटेल ट्रेड, अदर सर्विसेज और जनरल ऑर्डर सप्लायर को यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बारी आती है बिजनेस सब इंडस्ट्री, यानी कि जो ये आपने सेक्टर चूज़ किए हैं, जो आपने इंडस्ट्री चूज़ की है, इनके सब इंडस्ट्री क्या है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पूरी एक लिस्ट है आपसे मांगी जा रही है कि आपने अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा है तो उसकी सब इंडस्ट्री कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी सब इंडस्ट्री कौन सी है। यहाँ से आपने वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, जैसा कि अब हम बारी बारी उसको सिलेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर हमने अपनी कैटेगरी के हिसाब से आइटम सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद बारी आती है ओरिजिन क्लासिफिकेशंस की। इंडस्ट्री जो आपकी है वो कौन सी ओरिजिन है, यानी कि किस मुल्क में काम करती है। आप लिखना है लोकल पाकिस्तान। आपसे पूछा जाता है कैपिटल प्रोविंस, यानी कि आप कौन से सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो किस सूबे की है, आपने उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमारी है पंजाब की। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद आपसे डिवीज़न पूछा जाता है। हमारा है जी रावलपिंडी डिवीज़न, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेम आ जाएगा, तहसील भी हमारी रावलपिंडी आ जाएगी। अब व्यूअर्स, यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से अपना NTN नंबर यहाँ पे दर्ज करना होगा। ये देखें, इंटर योर बिजनेस नेशनल टैक्स नंबर NTN एज रजिस्टर्ड विद द रेलिवेंट टैक्स अथॉरिटी। अब यहाँ पर आप अपना NTN नंबर दर्ज करेंगे। NTN नंबर दर्ज करने के बाद आपसे आपकी वेबसाइट का पूछा जाता है। अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर उसको लिख दें, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही ब्लैंक रहने दें। और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, यानी कि आप अपनी कंपनी के बारे में अगर कुछ यहाँ पर लिखना चाहते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन पुट की है यहाँ पर ऑटोमेटिक उसको ये सिस्टम उठा लेगा, यानी कि आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपसे आपका PTCL फ़ोन नंबर मांगा जाता है, अगर तो है आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद आपका फैक्स नंबर आपसे मांगा जाएगा, अगर आपका है तो लिख दें, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक रहने दें। ये तमाम इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के बाद आप इसको करेंगे सेव। कन्फर्म सबमिशन, प्लीज़ इंश्योर ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट एज द बिजनेस एंटिटी टाइप एंड NTN रजिस्ट्रेशन नंबर कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस सबमिटेड। ठीक है जी, आपसे पूछा जाता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप दोबारा चेक कर लें, क्योंकि इसके बाद कोई भी आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप मुतमईन हैं तो आप यस प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। इसके बाद आपसे बिजनेस नेम मांगा जाता है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का नाम इंटर करेंगे। नाम लिखने के बाद बिजनेस शॉर्ट नेम, अगर आपकी बिजनेस का कोई शॉर्ट नेम है आप यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। फिर आपकी बिजनेस का लोगो मांगा जाता है, अगर आपके पास लोगो है तो यहाँ पर उसको अपलोड कर दें, अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपसे यहाँ पर CNIC आपका ID कार्ड नंबर मांगा जाता है, अगर आप फॉरेन में हैं तो आपसे आपका टिकॉप नंबर मांगा जाएगा, और अगर आपका पासपोर्ट नंबर है तो आप यहाँ पे पासपोर्ट नंबर इन केस ऑफ फॉरेनर्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके ऊपर CNIC के ऊपर आएंगे, यहाँ पर अपना CNIC नंबर आप दर्ज कर दें। अगर CNIC के बाद आपसे आपकी क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन मांगी जाती है, आप उसको यहाँ पर लिख दें। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सर्च करेंगे और उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे।
इसके बाद व्यूवर्स आपसे मांगा जाता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि आपकी फर्म, आपकी कंपनी किस तारीख को बनी थी। यहाँ पर आप वही डेट लिखेंगे जो आपकी एनटीएन नंबर के ऊपर लिखी होती है, जिस डेट को आपने अपनी एनटीएन रजिस्ट्रेशन करवाई थी नेशनल टैक्स नंबर की, वही डेट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखने के बाद आपसे आपका ऑफिस एड्रेस मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। इस एड्रेस लिखने के बाद आपसे आपका लाइसेंस डीलरशिप मांगी जाती है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी की डीलरशिप है या आपके पास कोई लाइसेंस है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप इसको करेंगे सेव के ऊपर दोबारा से क्लिक। रिवर्स सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक और विंडो ओपन होगी। अब देखिए लॉग इन आईडी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद आपका नाम आ गया, आपकी बिजनेस क्लासिफिकेशंस आ गई, ठीक है। अकाउंट करंट स्टेटस यानी कि आप एक्टिव हैं, यहाँ पर आपका वेंडर अकाउंट इज एक्टिव, ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस एंटिटी टाइप, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद बिजनेस नेशनल टैक्स नंबर, आपको यहाँ पर टैक्स नंबर आ जाएगा। व्यूअर इसके बाद आप आएंगे सप्लायर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सप्लायर इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपकी अभी वेंडर डिटेल जो है वो इनकम्प्लीट है, आप इसको कंप्लीट करें। जैसा कि आपकी रजिस्ट्रेशन बॉडीज, बैंक डिटेल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप आएंगे रजिस्ट्रेशन बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें जी आपकी यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन बॉडीज। इसके ऊपर आप आएंगे, सबसे पहले आपका आएगा जी एक्सटर्नल बॉडी नादरा सिटीजनशिप CNIC निकॉप, और उसके बाद आपका आएगा FBR एनटीएन नंबर। आप इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे नादरा सिटीजनशिप के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। आईडी कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद आपसे इशुएंस डेट मांगी जाती है, यानी कि आपका जो आईडी कार्ड है वो किस डेट को इशू हुआ था, आप यहाँ पर वो डेट लिखेंगे। डेट ऑफ इशुएंस लिखने के बाद आप आएंगे वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करने। जैसे ही आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया, जिसके ऊपर लिखा होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, योर बायोमेट्रिक ट्रैकिंग आईडी हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आईडी कार्ड की डिटेल थी वो जनरेट हो चुकी है। अब आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जा रहा है। ये जो ट्रैकिंग नंबर है आप इसकी तस्वीर बना लेंगे और इसको आप जाकर किसी भी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि स्टाम्प पेपर डीलर्स होते हैं और वेंडर्स होते हैं, आप उनके पास जाएंगे, उनको आप ये वाला नंबर दिखाएंगे और अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहाँ से करवाएंगे। फिर इसके बाद व्यूअर्स आप चाहेंगे बैक के ऊपर। बैक के ऊपर हमने दोबारा क्लिक करना है। आपका नादरा का जो था आपका आईडी कार्ड नंबर शो हो रहा है, आपकी इशुएंस डेट शो हो रही है, कैटेगरी ब्लैंक है, स्टेटस आपका पेंडिंग है। जब तक आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे यहाँ पे ये पेंडिंग आ रहा होगा, ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद आपने करना क्या है कि आप आएंगे FBR एनटीएन नंबर के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए एनटीएन नंबर जो आपने दर्ज किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है, आप इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो व्यूअर्स वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो विंडो ओपन होगी इसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन आ रही होगी। आप देखिए स्टेटस के ऊपर वेरीफाइड, यानी कि जो आपका नेशनल टैक्स नंबर था वो वेरीफाई हो चुका है, और किस डेट को हुआ है, February 2, 2026 को। उसके बाद आपका आईडी कार्ड आ गया, या आपके फाइलिंग स्टेटस मीन कि आप एक्टिव हैं। वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको शो हो रही है, यानी कि आपका एनटीएन नंबर क्या है, आपका सेल टैक्स नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आप टैक्स पेयर हैं, इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, जो भी है, ठीक है। आपकी बिजनेस नेम क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है वो यहाँ पर शो हो रही है। इसको अब बारी आती है बैंकिंग डिटेल्स की। अब आप बैंकिंग डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। बैंकिंग डिटेल ओपन हो चुकी है। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप आएंगे ऐड बैंक के ऊपर, इसके ऊपर हमने क्लिक करना होगा। तो व्यूअर्स इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे आपका बैंक कंट्री, आपका बैंक अकाउंट कौन से मुल्क में है वो आपने यहाँ पे लिखना होगा। हमारा अकाउंट है पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तान लिखते हैं। आपका बैंक नेम, आप यहाँ पर अपने बैंक का नाम लिखेंगे। बैंक नेम के बाद बारी आती है अकाउंट टाइटल की, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो किस नाम से है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। आपने अपनी यहाँ पे कंपनी का अकाउंट टाइटल लिखना होगा।
उसके बाद व्यूअर्स बारी आती है अकाउंट नंबर की। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर, लेकिन देखें इंटर IBAN नंबर, आपकी चेक बुक के ऊपर IBAN नंबर शो हो रहा होता है, आपने यहाँ पर वो कंप्लीट नंबर लिखना होगा। व्यूअर्स अकाउंट नंबर को आप 2-3 बार लाजमी चेक करें, किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अकाउंट नंबर की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ यहाँ पर ग्रीन हो चुका हुआ है, बैंक डिटेल यहाँ पर ग्रीन हो चुका हुआ है। इट्स मीन कि आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद आती हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर सबसे पहले आपसे CNIC फ्रंट साइड, यानी कि जो आपकी ID कार्ड की कॉपी की फ्रंट साइड की तस्वीर है वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपकी आएगी CNIC बैक साइड, यानी कि आपकी ID कार्ड की बैक साइड की तस्वीर यहाँ पर अपलोड होगी। और उसके बाद आपका FBR सर्टिफिकेट लेटेस्ट, यानी कि जो आपका FBR का सर्टिफिकेट है, NTN सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप वो अपलोड करेंगे। CNIC की फ्रंट साइड की कॉपी को यहाँ पर अपलोड करने के लिए आप अपलोड अ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस विंडो के ऊपर आप यहाँ पर अपने आप ID कार्ड की फ्रंट साइड की कॉपी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर देखें आपकी जो ID कार्ड की कॉपी है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ गया है सबमिटेड, इट्स मीन कि आपकी ID कार्ड की कॉपी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है बैक साइड की। उसी तरह आपने अपलोड अ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी अपनी ID कार्ड की कॉपी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद व्यूअर्स आप सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखें फ्रंट साइड सबमिटेड, बैक साइड सबमिटेड, ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर सबमिट हो चुकी हैं। इसके बाद बारी आती है FBR टैक्स सर्टिफिकेट की। इसी तरह आप अपलोड अ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आप सेव चेंजेस के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। अब व्यूअर्स देखें यहाँ पर आपकी तमाम तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर आपकी सबमिट हो चुकी हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद बारी आती है पेपरा रजिस्ट्रेशंस की। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन होने के बाद आप करेंगे ऐड अथॉरिटी के ऊपर क्लिक। रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका कौन सा रीजन है, आप इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप देखें फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा के ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद इसको आप करें सेव। तो व्यूअर्स ऐड करने के बाद ये देखें आपका पेपरा ऐड हो चुका हुआ है, डेट है आज की और ये स्टेटस में आ गया है अप्रूव। इसके बाद आप करेंगे ऐड अथॉरिटी। आपने मजीद तमाम आपने अथॉरिटीज़ को लाजमी ऐड करना है। इसके बाद आप आ जाए दोबारा से रीजन के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करें और फिर आप आ जाएं जी पंजाब पेपरा के ऊपर PPRA के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको आप करें सेव। देखें व्यूअर्स ये आपका PPRA भी अप्रूव आ रहा है। इसके बाद आपने दोबारा से ऐड अथॉरिटी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप आएंगे दोबारा से रीजन के ऊपर। रीजन के बाद आप आएंगे सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसी तरह आपने बारी बारी तमाम पेपरा अथॉरिटीज़ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। व्यूअर्स पेपरा की जितनी भी अथॉरिटीज़ थी हमने तमाम को यहाँ पर ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं फेडरल पब्लिक, पंजाब प्रोक्योरमेंट, सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट, बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इन तमाम पेपरा को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। हम किसी वक्त भी किसी भी रीजन में जाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से आप व्यू ऑल हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास तमाम हिस्ट्री आ गई है। स्टेटस आपका तमाम का अप्रूव आ रहा है। अब देखिए आप तमाम हमने कॉलम्स जो थे, तमाम हमने जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हमने तमाम यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ भी हो गया, डिटेल्स भी हो गई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हो गए और पेपरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। तो व्यूअर्स ये हमारा है डैशबोर्ड। यहाँ पर आपका नाम आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए वेलकम हमारा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक्टिव प्रोक्योरमेंट्स, माई सबमिटेड बिड्स और माई ड्राफ्ट बिड्स। तो व्यूअर्स ये था बिल्कुल इजी और आसान सा प्रोसीजर ई-पैड्स वर्जन 2 के ऊपर अपनी कंपनी को रजिस्टर करने का। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने ई-पैड्स वर्जन 2 को कैसे यूज़ करना है, कैसे हमने टेंडर्स को सर्च करना है और कैसे हमने टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है।